डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप और आपके वालिदैन सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपका फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो गया है, उसके अकॉर्डिंग आपका आज मैथ्स का लेक्चर नंबर 9 है। अब आपके नेक्स्ट फेज़ में असेसमेंट शीट्स को सॉल्व करवाया जा रहा है। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपको 2 सेकंड्स दे रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो हम अब चलते हैं अपने असेसमेंट सॉल्विंग सेशन की तरफ। लेक्चर नंबर 9 क्लास 2 सब्जेक्ट मैथ्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट आंसर। आपने सर्कल करना है करेक्ट आंसर पे। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज़, यानी कि सब्ट्रैक्शन की अलामत है। ऑप्शंस पे चलते हैं। प्लस, ये है प्लस की, ये है डिवाइड की, ये है माइनस की। माइनस भी कहते हैं सब्ट्रैक्शन को और सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। और ये है, ये जो क्रॉस नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, जो सब्ट्रैक्शन का साइन है वो साइन सिंगल साइन छोटी लाइन होती है, जिसे हम डैश भी बोलते हैं, स्लैश भी बोलते हैं आम लैंग्वेज में। लेकिन ये जो साइन है ये सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो आपने जब अपनी असेसमेंट शीट को सॉल्व करना है तो इस वाले साइन पे सर्कल करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 45। अब ये जो साइन है ये हमें पता है, हमने पहले MCQs में पढ़ा है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन शो कर रहा है कि हमने 45 में से सब्ट्रैक्ट करना है 33 को। क्वेश्चन को दोबारा समझें कि हमने 45 को 33 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ऑप्शंस की तरफ चलें तो 12, 13, 11, 14। आप अगर आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स तो आप 45 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है। आप लोग इसको माइनस भी बोलते हैं। अब हम इसको करके सॉल्व करके देख लेते हैं। 45 को आपने ऊपर रखा, 33 को नीचे। हम अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट का साइन यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब 5 में से 3 माइनस करने हमने, तो 5 को काउंट करें फिंगर्स पे। 1 2 3 4 5। 5 में से 3 को माइनस करें, क्या आंसर है जी। तो 5 में से 3 माइनस किया तो आंसर आया है 2। और अब 4 में से 3 को माइनस किया तो आंसर क्या आया, वेरी गुड, तो आंसर है 12। अब हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। 12 कहाँ पर है जी, तो ये 12 तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है। इट्स मीन कि 45 में से जब हमने 33 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 12। तो हम 12 को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 50। अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। ठीक है स्टूडेंट, 50 माइनस या सब्ट्रैक्ट 50 सब्ट्रैक्ट 39। हमने 50 में से 39 को सब्ट्रैक्ट करना है। हम इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सॉल्व करके देखते हैं। 50 को ऊपर रखा आपने, 39 को नीचे, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया आपने सब्ट्रैक्शन का। जी स्टूडेंट्स, 0 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती और 9 0 से बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 5 में से कैरी लेके इसको बड़ा डिजिट बनाएंगे। तो हमने अगर 5 में से 1 कैरी लिया तो ये बन गया 10। अब 10 में से 9 माइनस किए जी स्टूडेंट्स, तो 10 में से 9 माइनस किए तो आंसर आ गया 1। अब हमने 5 में से इधर 1 कैरी लेके 0 को 10 बनाया था, तो जब हमने एक कैरी उधर ले लिया तो पीछे रह गए 4 जी। 4 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आ गया 1। अब देखते हैं कि जो आंसर आया है वो ऑप्शंस में से है। ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जी स्टूडेंट, तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन 11 ही है। बाकी ऑप्शन है 14, 16, 20। तो आंसर क्योंकि 11 आया है तो हम 11 को ही सर्कल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर आर 52 बैलून्स एट अ पार्टी, कि एक पार्टी में 52 बैलून्स थे। 27 ब्रस्ट, कि 27 क्या हो गए, फट गए। हाउ मैनी आर लेफ्ट, तो कितने बाकी रह गए। तो जब आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर्स जब आए तो आपने अपने ऑप्शंस की तरफ देखना है। तो हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। 22, 27, 25, 52। ठीक है, ऑप्शन है 22, 27, 52, 25। जी स्टूडेंट, तो राइट ऑप्शन इज़ 25। आपने इसको असेसमेंट शीट सॉल्व करते हुए सर्कल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये वाला जो MCQs हैं यहाँ अपने बहुत केयरफुली इनको करना है, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन का ये जो टॉपिक है आपको इसमें समझाया जा रहा है आज वाले लेक्चर में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टार्ट विद द वंस देन सब्ट्रैक्ट देन टेंस, कि आपने वन से स्टार्ट करना है सब्ट्रैक्ट करना और फिर टेंस पर जाना है। हमारे पास क्वेश्चन भी देखें आपको नज़र आ रहे हैं। वंस ये 0 ये ओ वंस है। अब हमने वन से स्टार्ट करके टेंस की तरफ जाना है, तो 9 में से हम 3 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर आएगा जी। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। वेरी गुड। अब इसी तरह हमने वंस को सॉल्व किया तो हम टेंस की तरफ जाएंगे। तो टेंस में 6 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आंसर आ गया, वेरी गुड, तो आंसर आ गया 4, ठीक है। स्टूडेंट्स वंस का आंसर बिल्कुल वंस के नीचे राइट करना है, टेंस का आंसर बिल्कुल टेंस के नीचे राइट करना है। अगर आप 4 को 6 के साथ मिलाकर लिख देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों जो डिजिट हैं 4 वो वंस ही कंसीडर होंगे, ठीक है। उन्होंने हमें बिल्कुल क्लियर दी हुई है स्टेटमेंट कि हमने सबसे पहले टेंस हमने वंस को सब्ट्रैक्ट करना है फिर टेंस की तरफ चलना है, ठीक है जी। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 सब्ट्रैक्ट 19, कि हमने 40 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करना है। हमें पता है कि 0 और 9 हमारे वंस हैं और 4 और 1 हमारे पास टेंस हैं। तो पहले हम किसको सोल्व करेंगे स्टेटमेंट के मुताबिक, वंस को। तो 0 में से 9 जाता है, नहीं, 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 9 0 से बड़ा है। तो इसके लिए हमें पता है हम अपने सब्ट्रैक्शन के मेथड में हम साथ वाले डिजिट से कैरी लेके उसको बड़ा बनाते हैं डिजिट को और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम 4 में से जब इधर से 1 कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 10। तो 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आंसर आ गया 1। वेरी गुड। अब 4 में से जब हमने उधर 1 कैरी ले लिया तो पीछे कितने रह गए, 3। तो 3 में से 1 गए तो पीछे आंसर आ गया 2। स्टूडेंट ये वाला जो मेथड है ये सबसे सही मेथड है, ठीक है। यानी आपने वंस के नीचे वंस को, टेंस के नीचे टेंस को राइट करना है। और जब आप कैरी ले लें तो पीछे जो आंसर बच जाए डिजिट का वो आपने साइड पे ज़रूर लिखना है, ताकि आपको इस चीज़ की इल्म हो और पता चलता रहे कि आपके पास 4 नहीं अब 3 बचा है। आप 4 में से ही 1 को अगर माइनस कर दे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है 77 सब्ट्रैक्ट 30, कि 77 को 30 में से सब्ट्रैक्ट करें। ये हमारा सब्ट्रैक्शन का साइन है। स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास पहले 0 था फिर 9 था, यानी हमें 0 में से 9 को माइनस करना है। लेकिन इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलें, ये क्वेश्चन 7 में से हमने इसमें 0 को माइनस करना है, तो 7 तो ऑलरेडी ही बड़ा है। तो जब हम 7 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 7 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस टेंस की तरफ चलें तो 7 में से हमने 3 को माइनस करना है। हम अपनी फिंगर्स पे भी काउंट करें तो 7 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आता है 4। यानी 77 को सब्ट्रैक्ट करें 30 से तो आंसर आएगा 47। अब ये है 47, लेकिन मैंने इसको कंबाइन नहीं लिखा, मैंने वंस के नीचे 7 को, टेंस के नीचे 4 को लिखा, क्योंकि हमने वंस में से ही आंसर वंस के नीचे लिखना है और टेंस का टेंस के नीचे ही लिखना है। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम है। इसमें भी हमने 5 में से 0 माइनस किया तो आंसर आ गया 5 जी। अब टेंस की तरफ आएँ, 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट या माइनस करना है। तो 5 में से अगर 5 को माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पर 0 मैंने लगाया, अब सिर्फ अकेला इसका वैसे आंसर 5 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको सोल्व नहीं करेंगे, इसको भी सोल्व करके इसके नीचे इसका आंसर राइट करेंगे। ये वाला जो मेथड है ये सही है, ताकि आपके क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइबा हैज़ 59 रैबिट्स, कि लाइबा के पास 59 खरगोश हैं। 18 होप अवे, कि 18 भाग गए। हाउ मैनी रैबिट्स आर लेफ्ट। स्टूडेंट्स आपको सब्ट्रैक्शन, जो स्टेटमेंट में सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे उसका कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है, ये हमारा सब्ट्रैक्शन का है। तो उसके लिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लास्ट पे लेफ़्ट का जो वर्ड यूज़ होगा, लेफ़्ट का मतलब होता है बाकी बच जाना, किसी चीज़ में से कोई चीज़ का बाकी बच जाना। जैसे सपोज़ आप रोटी एक खा रहे हैं तो उसमें से आपने आधी खाई है तो आधी क्या होगी, लेफ़्ट होगी, यानी बच गई है। तो इसी तरह 59 में से अगर आप 18 को माइनस करें,
मैंने अब आप स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमें टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, लेकिन हमने अपनी क्वेश्चन में टेंस और वंस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। 59 हमारे पास लार्जेस्ट अमाउंट है, 18 हमारे पास स्मॉलेस्ट अमाउंट है। 59 सबट्रैक्ट 18, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 में से 8 गए जी, 1 आया, वेरी गुड। और 5 में से 1 गए यानी माइनस किया या सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 41। तो कितने बैलून्स हो गए स्टूडेंट्स? 41 रैबिट्स हमारे पास क्या हो गए कि उसमें से बच गए। 59 में से 18 भागे तो हमारे पास 41 रैबिट्स क्या हो गए? बच गए। लेफ्ट मीन बच गए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर 30 फ्लावर्स इन अ बास्केट, 16 आर यूज्ड फॉर गार्लैंड, हाउ मैनी आर लेफ्ट? के 30 फ्लावर्स हैं, उनमें से 16 को हमने गुलदस्ते वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर लिया। हाउ मैनी आर लेफ्ट? लेफ्ट मीन बाकी बच गया। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन क्या है? सेम है। लेफ्ट मीन माइनस है, तो हमने 30 को ऊपर रखा, 16 को नीचे रखा। स्टूडेंट्स इस चीज़ को गौर से समझें कि जब हमारे पास वंस में पहले 0 आए और बाद में कोई डिजिट आए, जैसे 4 है, 6 है, 9 है, 10 है, यानी 0 से बड़ा हो, तो हमने साथ वाले से कैरी लेना होता है इसको बड़ा करने के लिए, अमाउंट को। किससे? साथ, यानी 10 से कैरी लेना होता है। तो पीछे 10 में कितने आ गए? 2, तो 10 में से 6 गए 4, वेरी गुड। 2 में से 1 गए 1, आंसर क्या आ गया हमारे पास? 14। तो कितने फ्लावर्स हमारे पास बचे कि 30 में से 16 इस्तेमाल हो गए, तो 14 हमारे पास फ्लावर्स लेफ्ट बचे, ठीक है स्टूडेंट्स आज का जो हमारा जो इसमें असेसमेंट शीट सॉल्विंग में ये जो टॉपिक है वो सब्ट्रैक्शन का यूज़ हुआ है। इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कैरी लेते वक्त और सब्ट्रैक्ट करते वक्त। तो उम्मीद है कि आपको आज के सॉल्विंग सेशन में इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।